बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी जो एफएससी पार्ट 1 के हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 को, उसमें ये 37 लेक्चर है हमारे पास। इससे पहले हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बायोलॉजी क्या होती है, उसमें हमने उसकी 3 डेफिनेशंस पढ़ी और फिर हमने बायोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइफ उसको डिस्कस किया और फिर हमने वहाँ पे लाइफ की जो डेफिनेशन पढ़ी थी। लेकिन यहाँ मैंने लाइफ की डेफिनेशन दोबारा लिख दी है। लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग दैट ऑर्गेनिज्म। कि जो लाइफ है ये ऐसी खसूसियात का मजमू है जिसकी बना पर हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से और जो मुर्दा जानदार हैं दोनों से हम सेपरेट कर सकते हैं। कि जिसमें ये खसूसियात होंगी उसको हम लिविंग कहेंगे और जिसमें ये खसूसियात नहीं होंगी उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमने पढ़ने हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो लाइफ की कौन सी खसूसियात है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक हो गया, जिनको हमने याद रखना है। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी आपने शॉर्ट में याद रखनी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। लेकिन ये आपकी बुक पे कोई 9 या 10 ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, अब आपने उनको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। लेकिन अगर हम उनको ऐसे डिस्कस करें हम भूल जाते हैं, क्योंकि आपको डाटा लगाना पड़ेगा तो वो भूल जाता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को याद रखने के लिए ना आपने अपने माइंड में ये एक जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ वो आपने याद रखना है। एक मैं जुमला लिख रहा हूँ सेंटेंस, अगर आपके माइंड में वो सेंटेंस रह गया तो ये 10 की 10 जो खसूसियात हैं आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो अब वो जुमला कौन सा है, तो ये एक फनी सा जुमला है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा है गर्ल्स कैंपस। अब देखें जो भी कॉलेज होता है उसमें 2 कैंपस होते हैं, एक बॉयज कैंपस है दूसरा गर्ल्स कैंपस होता है। तो गर्ल्स कैंपस में हॉर्स, ये देखें ये मैंने एक जुमला लिख दिया, गर्ल्स कैंपस में हॉर्स, ठीक हो गया कि गर्ल्स कैंपस में घोड़ा आ गया। तो ये देखें फनी सा सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस से मैं ये सारे के सारे जो खसूसियात वो निकाल लूंगा। अब आप भी हैरान होंगे कि एक छोटे सेंटेंस ये सारी खसूसियात कैसे निकल सकती हैं। अब यहाँ पे मैजिक देखिएगा, आपने एक काम और करना है, ये गर्ल्स में जो जी है ना, जी को आपने डबल कर दिया, ये देखें 2 जी हो गए, एक जी ये वाला हो गया, दूसरा जी ये देखें 2। कैंपस से आपने जस्ट ये जो लेटर लेना सी लेना है, ये आपके पास तीसरा है, ये 1 2 और ये 3। ये जो मी है इससे जस्ट आपने एम लेना है, ये 4 आपके पास हो गया, ठीक हो गया। हॉर्स में देखिएगा ये आपने सारे के सारे ये लेटर लेने हैं, ये देखें एच भी आपने ले लिया, यहां से ओ भी ले लिया। अब देखें जो आर है, आर को आपने क्या करना है, डबल कर देना है, ठीक हो गया। तो ये देखें ये 7वां हो गया, ठीक हो गया, ये 8वां हो गया, ये S9 और ये E10। तो ये देखें 10 की 10 खसूसियात पूरी होगी। अब आप हैरान हो गए ये कैसे पूरी होगी। अब हम इसको पूरा करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा गर्ल से जो पहला जी है, ये देखें फर्स्ट जी आपने यहां से ले लिया, ये पहला लेटर ले लिया जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जी से आपने एक लफ्ज बनाना है, मतलब ये जी जो लेटर है इससे आपने क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है, ठीक हो गया। और वो वर्ड क्या है, ग्रो। वो वर्ड क्या है, जी से पहला लफ्ज क्या बनेगा, ग्रो। अब देखिए ये लफ्ज बन गया। अब आपने क्या करना है, इस लफ्ज को अपने जुमले में इस्तेमाल कर देना, जिस तरह हम उर्दू में पढ़ा करते थे पहले छोटी क्लासेस में कि अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, आता था ना क्वेश्चन। तो ये भी सेम है। अब यहाँ पे देखिए ग्रो से आपने एक सेंटेंस बनाना है। क्या सेंटेंस बनाएंगे, ये देखिएगा आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिंदा जानदार हैं, ग्रो इन साइज, कि जो भी जिंदा चीज है उसका साइज बढ़ता है। अब देखें बच्चा पैदा होता है छोटा इतना सा होता है, लेकिन वक्त के साथ वो कितना बड़ा हो जाता है, तो 18 साल तक हमारा ये साइज बढ़ता रहता है। तो अब देखें ये जो खसूसियत है साइज का बढ़ना, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। कोई जो बेजान चीज है, जिसने देखिए ये मार्कर है, तो मार्कर जितनी है इसने इतना ही रहना है, तो क्या अगले दिन ये डबल हो जाएगी या इससे 2 गुना हो जाएगी, नहीं हो सकती, ठीक हो गया। तो ये साइज में बढ़ना जो खसूसियत है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, नॉन लिविंग में नहीं है, ठीक हो गया। और साइज में जो बढ़ना है इस अमल को हम ग्रोथ कहते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नॉन लिविंग में
ग्रोथ नहीं होती। तो ये पहली खसूसियत होगी। अब देखें दूसरा जो लेटर है वो भी देखें, वो भी जी है। तो अब इस जी से आपने जो लफ्ज बनाना है वो बनाना है आपने जेनेटिक प्रोग्राम। लफ्ज क्या बना? जेनेटिक प्रोग्राम। ठीक हो गया। अब देखिए जेनेटिक प्रोग्राम को अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कंटेन, अब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है। अब जेनेटिक प्रोग्राम हम किसे कहते हैं? जेनेटिक प्रोग्राम हम कहते हैं डीएनए को, जीन्स को। अब देखें तीन लफ्ज होते हैं हमारे पास, क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स, और ये तीनों सेम है। ठीक हो गया। क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है और डीएनए आगे किस चीज के बने होते हैं? जीन्स के बने होते हैं। तो जो भी जिंदा चीज है उसके अंदर क्या मौजूद है? डीएनए और जीन्स मौजूद हैं। और जिंदा चीजों की वजह से ये डीएनए और जीन्स के और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया। और ये देखें, ये सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। अब देखिएगा थर्ड लफ्ज आपके पास जो लेटर है वो सी है। तो सी से क्या लफ्ज बनाएंगे आप? सेल्स। ठीक हो गया। अब देखिए सेल्स को अपने जुमले में इस्तेमाल करें तो सेल से क्या बनेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म या दे कंटेन वन और मोर सेल्स। कि जो जिंदा चीजें हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल्स की बनी होती हैं। आप देखिए कुछ जानदार एक सेल वाले होते हैं और कुछ जानदार एक से ज्यादा सेल वाले भी होते हैं। जिसमें बैक्टीरिया एक सेल वाला है, एक सेल वाले जानदार को हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो एक से ज्यादा उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं, जिस तरह हम इंसान मल्टीसेलुलर है। ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड के बाद फोर्थ देखिएगा। फोर्थ में हमारे पास जो लेटर है वो है एम। तो एम से लफ्ज बनाना है आपने मेंटेन। अब देखें मेंटेन को अपने जुमले में इस्तेमाल करें तो क्या बनेगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करती हैं? दे मेंटेन कांस्टेंट देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। कि जो भी जिंदा चीज है वो अपनी बॉडी का जो अंदर वाला माहौल है उसको कांस्टेंट रखती हैं। ये बेस्ट एग्जांपल टेम्परेचर की ले लें। सर्दियों में टेम्परेचर बाहर कम हो जाता है, हमें सर्दी फील होती है। गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन चाहे बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, लेकिन हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर वो 37 ही रहता है। ठीक हो गया। तो जो भी जिंदा चीज है उसने अपनी बॉडी का जो इंटरनल माहौल है, अंदरूनी जो माहौल है, उसको उसने मेंटेन रखना है। और इस अमल को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये पूरा एक चैप्टर है, हम पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 का ये पहला चैप्टर है होम्योस्टेसिस। तो ये देखें 4 प्रॉपर्टीज होगी। अब इनमें से मैंने किसी को रट्टा लगाया नहीं लगाया, आपने जस्ट एक सेंटेंस याद किया, उससे मैं ये सारी प्रॉपर्टीज निकाल रहा हूं। अब 5वें नंबर पे आ जाएं। 5वें पे हमारे पास जो लेटर है वो एच है। एच से लफ्ज बनता है हाईली। अब देखें हाईली को अपने जुमले में इस्तेमाल करें तो क्या बनेगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं? दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अब हाईली ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब होता है? बातरतीब। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है? बातरतीब। कि जो भी जिंदा चीज है उसके अंदर आपको एक तरतीब मिलेगी। जिस तरह अगर हम इंसान की जो शेप है उसको देखें तो अब इसकी शेप की तरतीब देखिएगा कि यहाँ हमारा नाक है, यहाँ हमारी आंखें, यहाँ हमारे ये कान है और यहाँ हमारा मुंह लगा हुआ है। अब देखें कान यहाँ से हटा के यहाँ पे लग जाए तो कितना आपके ऐसा शक्ल बिगड़ जानी थी। ठीक हो गया। तो जो भी जिंदा चीज है उसके अंदर आपको तरतीब मिलती है, लेकिन बेजान में ऐसा नहीं है। अब देखिए कुर्सी है, उसकी 4 टांगे होती हैं, लेकिन 4 के बजाय 2 टांगों वाली कुर्सी भी हो सकती है, तो उसमें कोई तरतीब नहीं है। लेकिन जिंदा चीजों के अंदर आपको क्या मिलेगी? एक तरतीब मिलेगी। तो ये भी खसूसियत किसकी है? जिंदा चीजों की है। बेजान के अंदर ऐसी कोई तरतीब आपको नहीं मिलेगी। अब देखें छठे पे आ जाए। छठा जो लेटर आपके पास वो ओ है और ओ से लफ्ज बनेगा ऑफस्प्रिंग।
तो ऑफ, अब देखें छठा जो लेटर है वो है ओ से लफ्ज बना ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को। तो जिंदा चीजें क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस, ये पैदा करती हैं, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू themselves। आपको पता है इस अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, कि जो भी जिंदा चीज है वो रिप्रोडक्शन करती है और रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में क्या पैदा करती है, अपने बच्चे पैदा करती है। तो जिंदा चीजें ही अपने बच्चे पैदा कर सकती हैं। कभी आपने सुना है कि बेजान चीजों के बच्चे पैदा हुए हो? या बचपन में हम क्या करते थे, वो जो मोर पंख होता था उसको हम बुक में रख देते थे, उसको चीनी डालते थे कि हम कहते थे अगले दिन ये दो हो जाएंगे। तो कभी आपने देखा है वो दो हुए हो? नहीं हो सकते, क्योंकि वो बेजान है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जिंदा चीजें बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन सिमिलर टू देम, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करने हैं उन्होंने। इंसानों के बच्चे इंसान ही होते हैं। कभी आपने सुना है इंसानों के घर जानवरों का बच्चा पैदा हो गया हो? ठीक हो गया। या किसी एक बिल्ली के यहाँ इंसान का बच्चा पैदा हो गया? नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो इन्होंने अपने जैसे ही बच्चे पैदा करने हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद साथ में पढ़िएगा, साथ में हमारे पास लफ्ज ये लेटर है आर। तो आर से हमारे पास जो वर्ड हमने बनाना है वो है रिएक्शन। रिएक्शंस, आपको पता है जो भी जिंदा चीज है उसकी बॉडी में बहुत से रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत से अवामल हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। यहां पे देखिएगा मैनी chemical reactions take place in living things, कि लिविंग थिंग्स की बॉडी में बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब देखें कौन से केमिकल रिएक्शन, हम खाना खाते हैं, खाना हजम होता है। ठीक हो गया। तो खाने से क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है। फिर ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूटता है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस एक रिएक्शन है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारा आपने मैथ में पढ़ के आए हैं। तो ये सारे रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक अमल हो रहा है फोटोसिंथेसिस, जिसके रिजल्ट फूड खुद बना रहे हैं। तो ये सारे रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद 8वें पे देखिएगा, 8वें हमारे पास फिर लेटर है आर। अब यहां पे आर से क्या लफ्ज बनेगा, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स को अपने जुमले में इस्तेमाल करें। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्ड, ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं बाहर वाला माहौल। ये सारा हमारा बाहर वाला माहौल है, एक हमारी बॉडी के अंदर वाला माहौल है। ठीक हो गया। तो जैसे ही बाहर वाले माहौल में कोई तब्दीली पैदा होती है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उसको जवाब देते हैं। जैसा देखें आजकल गर्मी है, गर्मी आपको लगती है तो हमें पसीना आता है। तो ये पसीना क्या है, ये हमारा रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी गर्मी को कर रही है। सर्दी लगती है हमारी बॉडी कांपना शुरू कर देती है। तो ये सारे रिस्पॉन्स हैं और ये रिस्पॉन्स जिंदा रहने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी पसीना ना पैदा करे और सर्दियों में ना कांपे हम वैसे ही मर जाएंगे। ठीक हो गया। और इस अमल को हम कहते हैं बिहेवियर। ये हमारा बिहेवियर में काउंट हो रहा है। लेकिन कभी आपने सुना है कि ये जो मार्कर है इसको सर्दियों में सर्दी लग रही हो या गर्मियों में गर्मी लग रही, इसको पसीना आ रहा हो, कभी आपने देखा? नहीं देखा। ठीक हो गया। 9 पे देखिएगा, 9 पे आपके पास लेटर है एस। एस से लफ्ज बनेगा स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स को अपने जुमले में इस्तेमाल करें। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब आप हैरान होंगे, जो डॉक्टर बनता है एमबीबीएस करता है, फिर वो 5 साल की स्पेशलाइजेशन करता है, फिर हम कहते हैं कि वो दिमाग का डॉक्टर बन गया, फिर हम कहते हैं वो हार्ट का डॉक्टर बन गया या किडनी का डॉक्टर बन गया। अब देखें इतने पढ़ने 10 साल पढ़ने के बाद भी सिर्फ एक ब्रेन का डॉक्टर बना है। ब्रेन हमारा एक पार्ट है बॉडी का, पूरी बॉडी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जिनको स्टडी करना ही बहुत मुश्किल है। अब ये यूनिवर्सिटी हमारी एक मैम थी, उन्होंने पीएचडी की। आप हैरान होंगे, उन्होंने पता है पीएचडी किसमें की थी? ये हमारी लास्ट फिंगर में।
तो ये लास्ट फिंगर में उन्होंने पीएच। अच्छा ये लास्ट रह गया हमारे पास, लास्ट जो लेटर है 10 पे वो ई है, और ई से आपने वर्ड बनाना है एनर्जी, और एनर्जी को आपने अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर सकती हैं, दे कैन प्रोड्यूस एंड यूज एनर्जी। जो भी लिविंग थिंग है वो अपनी बॉडी में एनर्जी पैदा भी करती है और फिर उसको इस्तेमाल भी करती है, और इस पूरे अमल को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखें जो भी हमने पीछे रिएक्शन की बात की थी, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तमाम वो रिएक्शन है जिसके अंदर हमारी बॉडी एनर्जी बना रही है। कहाँ से एनर्जी बना रही है, जो हम फूड खा रहे हैं, और फिर हम जो भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो इन तमाम कामों में एनर्जी यूज हो रही है। तो ये देखें ये सारे आपके पास जो लाइफ थी उसकी ये सारी खसूसियात हैं। अच्छा ये शॉर्ट में ना आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट इज लाइफ, राइट इट्स एटलीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी 4 खसूसियात लिखें। तो अब आपने 10 में से कोई से भी जो 4 जो आपको इजी लगे वो आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आपके पास नोट में एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट में कि कोई भी चीज जिसके अंदर ये तमाम खसूसियात हैं, मतलब यहाँ पे हम एक ऐलान करने लगे हैं कि वो तमाम चीजें जिनके अंदर ये तमाम खसूसियात हैं उसको हम लिविंग चीज कंसीडर करेंगे, और जिसमें ये खसूसियात नहीं है उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एनीथिंग, कोई भी चीज, possess all these कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर ये तमाम खसूसियात होंगी उसे हम क्या कहेंगे, इज कंसिडर्ड, उसको हम कंसिडर करेंगे, इज कंसिडर्ड अ लिविंग थिंग, वो लिविंग थिंग है, एंड इज फॉर बायोलॉजिकल स्टडी, और उस चीज को हम किस में स्टडी करेंगे, बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास एक ऐलान है कि जिसके अंदर ये तमाम खसूसियात हैं वो जिंदा है, उसको हम लिविंग चीज कहेंगे, और उसको हम बायोलॉजी में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अच्छा इसको ना ये थोड़ा सा जो लेक्चर हमारे पास 2 हो गए हैं, थोड़ा सा बुक से देखिएगा, आपने बुक से इसको कैसे और कहां से याद रखना है। ये देखिएगा ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, तो ये देखिए ये पहला जो चैप्टर है ये वाला। ठीक हो गया। ये चैप्टर इसमें आपने जस्ट जो 3 डेफिनेशन मैंने बताई वो आपने याद रखनी है, और फिर यहाँ से इसका जो लिटरल मीनिंग मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या, स्टडी ऑफ लाइफ, वो आपने याद रखना है। अब देखिएगा जो ये देखें पैराग्राफ नंबर जो 2 है, यहां से आपने कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक हो गया। यहाँ पे जस्ट 2 लफ्ज हैं, ये देखिए फिलोसोफर एंड थियोलॉजियंस। ठीक हो गया। तो फिलोसोफर जो आप कह सकते हैं फलसफे वाले होते हैं उनको हम कहते हैं, और थियोलॉजियन जो मजहबी लोग जो आलिम होते हैं। तो ये जस्ट 2 नाम हैं, बाकी आपने यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखना। लेकिन ये देखिए जो तीसरा पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए लाइफ फॉर बायोलॉजी इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये देखिए ये लाइफ की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, और आगे इसकी ये देखिए सारी खसूसियात लिखी हुई हैं। लेकिन ये जितनी भी खसूसियात हैं वो आपने ऐसे याद रखनी